बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आलू का लाजवाब हलवा बनाने की बहुत ही ईजी सी रेसिपी। तो व्यूअर्स, आप घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से इसको इजीली तैयार कर सकते हैं। इसका बहुत ही मुनफरद और यूनिक सा टेस्ट होता है, तो आप इसको लाजमी से ट्राई कीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी से पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आप भी ज़बरदस्त हलवा तैयार कर सकें। तो चलिए व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो व्यूअर्स, आधा किलो आलू लिए मैंने, इनको अच्छी तरह से धोकर बॉयल कर लिया और बहुत अच्छे से बॉयल करने हैं आपने आलू, और उसके बाद इस तरह से ग्रेट करने हैं। आप चाहें तो आलूओं को मैश भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप उनको ग्रेट कर लें और इस तरह से बहुत अच्छे से बारीक से ग्रेटर से ग्रेट करें। इससे बहुत अच्छे से रिजल्ट्स आएंगे और बहुत जल्दी से जो है वो हलवा तैयार हो जाएगा। अगर आप मैश करते हैं तो आपने बहुत अच्छे से इसको मैश करना है। तो व्यूअर्स, अच्छी तरह से इन सबको जो है वो ग्रेट कर लेना है। आलू बहुत अच्छे से बॉयल होंगे तो बहुत अच्छे से ग्रेट होंगे, तो आप कोशिश करें कि आलूओं को बहुत अच्छे से बॉयल करें। व्यूअर्स, इसी तरीके से जो है वो बाकी आलू भी हम अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। और व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा। इससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मज़े मज़े की छोटी छोटी सी इजी इजी सी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो व्यूअर्स, देखिए बहुत अच्छे से जो है वो आलू ग्रेट हो चुके हैं। ऐसे ही हमने ग्रेट करने थे। और अब एक पैन में जो है वो मैं ऑयल ऐड कर दूंगी। मैंने नॉन स्टिक बर्तन लिया है, आप भी कोशिश करें कि नॉन स्टिक में कुक करें। अगर आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करें। नॉन स्टिक में जो है वो ये हलवा बहुत इजीली तैयार हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल हमें यूज़ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप आम बर्तन लेते हैं तो उसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बस इसमें दो दो इलायची जो है वो मैं ऐड कर दूंगी तोड़कर। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। आप अगर इलायची पाउडर यूज़ करना चाहते हैं तो उसको लास्ट पे यूज़ कीजिएगा। और इसमें जो है वो मैं शुरू में इलायची तोड़कर ऐड कर दूंगी। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। स्पेशली आलू की जो अपनी खुशबू होती है वो बहुत तेज़ होती है, स्ट्रॉन्ग सी होती है, तो आप इसके लिए लाजमी से इलायची का इस्तेमाल करें। इससे बहुत ज़बरदस्त सा टेस्टी सा हलवा तैयार होगा। तो बस थोड़ा सा कड़कड़ाने के बाद इसमें जो है वो मैंने ग्रेट किए हुए आलू ऐड कर दिए और आपको मीडियम टू लो फ्लेम पर मुसलसल चम्मच चलाते हुए कुक करना है। इसमें मुसलसल आपने चम्मच चलाना है ताकि आलू जो है वो बहुत अच्छे से मैश भी हो जाएं और बहुत अच्छे से जो है ये तैयार हों। तो आपने मुसलसल इसको जो है वो चम्मच चलाते हुए कुक करना है। अभी देखिए, इसमें चम्मच चलाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको कुक करते जाएंगे बहुत ईजी जो है वो हो जाएगा इसमें चम्मच चलाना भी, और इसकी लुक भी टोटली चेंज हो जाएगी। अभी देखिए आलू जो है वो किस तरह के हैं, और जब थोड़े अच्छी तरह से भुन जाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार होंगे। तो बस आलू जो हैं इनको थोड़ा सा पकाना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है, और स्पेशली जो आलू जो हैं बॉयल किए हुए हैं। तो ऐसे ही है, आप हमेशा बॉयल आलू से ही इसका हलवा ट्राई कीजिएगा, ऐसे कभी भी मत कीजिएगा। इससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा और आलू की जो स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है वो लाजमी से आएगी। तो बेस्ट है कि आप आलू बहुत अच्छे से बॉयल करें और इसमें इलायची का लाजमी से इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से देखें व्यूअर्स, आपने मुसलसल चम्मच चलाना है, जैसे भी है आपने इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए कुक करना है। और एक स्टेज आएगी कि बिल्कुल ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा, इसमें से ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा, चाहे आपने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया होगा, और उस स्टेज पर जो है वो ये अच्छी तरह से भुन जाएंगे जितने हमने भूननी है। तो बस देखिए, पहले से काफ़ी जो है ये चेंज हो चुका है, और अब जो है इस स्टेज पर मैं इसमें दूध ऐड कर दूँगी। 1 कप दूध में जो है वो फूड कलर ऐड करके ऑरेंज फूड कलर ऐड करूँगी मैं, और इसमें जो है वो ऐड कर दूँगी। इससे बहुत अच्छा सा कलर आएगा हलवे का। आप चाहें तो इसमें ज़ाफ़रान का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप इसमें फूड कलर इस्तेमाल कर लें अगर आपके पास नहीं है तो। वैसे अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जस्ट आप इसमें दूध ऐड कर लें ताकि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। इससे भी थोड़ा से सॉफ्ट हो जाएँगे आलू, और इनकी जो है वो लुक थोड़ी बेहतर हो जाएगी। तो व्यूअर्स, इसमें देखें दूध ऐड करके भी इसको बहुत अच्छा सा कुक कर लेना है। अब 1 कप मैंने दूध ऐड किया है व्यूअर्स, आधा किलो आलू हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा चीनी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, जस्ट 1 कप चीनी का इस्तेमाल करूँगी। आप अपने टेस्ट के लिहाज से कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा चीनी जो है वो इसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। 1 कप चीनी जो है वो इसके लिए परफेक्ट है। तो 1 कप चीनी मैंने ऐड की। अब इसमें से भी पानी निकलेगा, और जो पानी है उससे भी आलू मज़ीद सॉफ्ट होंगे। तो इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए हम कुक करेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से जो चीनी है इसमें मिक्स अप हो जाए, और बहुत अच्छे से जो है ये हमारा हलवा तैयार हो जाए। तो अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें मुसलसल कुक करना है ताकि ये जो चीनी मैंने इसमें ऐड किया, इसका जो पानी निकला है ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए। तो ये फाइनल स्टेप होगा इसका, इसको बहुत अच्छे से कुक करने के लिए। तो सर्दियों में अगर आपने आलू का हलवा नहीं खाया तो यकीन जाने आप कहेंगे कि हमने कोई भी नई चीज़ जो है वो ट्राई नहीं की। तो इस सर्दियाँ आप इसको लाज़मी बनाएं, लाज़मी से ट्राई करें।
तो देखिए बहुत ज़्यादा पानी जो है इसमें से निकल आया है और अब इसको जो है वो मुसलसल चम्मच चलाते हुए हम कुक करेंगे। आपने इसमें जो मेन पॉइंट है वो यही है कि इसमें मुसलसल चम्मच चलाना है ताकि बहुत अच्छा सा जो है वो सॉफ्ट सा हलवा तैयार हो। अगर आप चम्मच चलाना छोड़ देंगे तो इसकी गुठलियाँ सी बनना शुरू हो जाएँगी। तो आप मुसलसल चम्मच चलाएँगे तो बहुत ही स्मूथली सा जो है वो हलवा तैयार होगा। तो व्यूअर्स आप चेक करें इसकी लुक जो है वो कितनी ज़बरदस्त आई है माशाल्लाह। बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आया है। अब इस स्टेज पर इसमें मुसलसल अभी आपने चम्मच चलाते हुए इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक करना है और ऑयल देखिए सेपरेट होना शुरू हो गया है। जब ऑयल बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो जाता है इस तरह से तो इसका मतलब है कि ज़बरदस्त सा हलवा तैयार हो चुका है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूँगी जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, किशमिश, बादाम, काजू, पिस्ता वगैरह। तो इसमें जो है वो मैं बादाम और किशमिश का इस्तेमाल करूँगी। ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं किया था, तो इस वजह से जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि मैंने नॉन स्टिक बर्तन में बनाया तो इस वजह से जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना पड़ा। तो आप व्यूअर्स फाइनल जो है इसको 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि ऑयल जो है वो बहुत अच्छे से सेपरेट हो जाए और बहुत ही मज़ेदार दानेदार सा जो है वो आलू का हलवा तैयार हो जाए। तो बस आपने इसमें 2 से 3 बातों का ख़्याल रखना है बहुत अच्छा सा हलवा तैयार करने के लिए। एक तो आपने आलू बहुत अच्छे से बॉयल करने हैं, अच्छी किस्म के आलू लेने हैं, अच्छी तरह से बॉयल करने हैं और बहुत अच्छे से ग्रेट करने हैं आपने। जितने बारीक ग्रेट होंगे उतना ही दानेदार और सॉफ्ट सा जो है वो इसका हलवा तैयार होगा। तो व्यूअर्स देखिए ऑयल जो है वो बहुत अच्छे से सेपरेट हो चुका है और अगर आप नॉन स्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप आम बर्तन लेते हैं तो आप थोड़ा सा ऑयल इसमें ज़्यादा यूज़ कीजिएगा। तो बस बहुत ही मज़े का ये हलवा बनता है और मिनटों में तैयार हो जाता है। आजकल शादियों पर भी जो है वो आलू का हलवा ट्राई किया जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है व्यूअर्स। आप इसको घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से इजीली तैयार कर सकते हैं। जस्ट 2 से 3 इंग्रेडिएंट मैंने इसमें यूज़ किए हैं, दूध, चीनी और आलू और ड्राई फ्रूट्स जो आपके पास अवेलेबल हैं वो इसमें यूज़ कर सकते हैं व्यूअर्स। आप इसको गरमा-गरम सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, बहुत ही मज़े का आपको इसका टेस्ट लगेगा। आप एक दफ़ा इसको लाज़मी से ट्राई कीजिएगा। और व्यूअर्स आपने इसमें इलायची पाउडर का या फिर इलायची का इस्तेमाल लाज़मी से करना है क्योंकि ये आलू का हलवा है और इसके लिए लाज़मी है कि आप इसमें इलायची पाउडर का इस्तेमाल करें क्योंकि जब आप इलायची का यूज़ नहीं करेंगे तो आलू की जो वो अपनी स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा इसमें से आएगी और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। आप इसको गर्मा-गर्म सर्व कीजिएगा, यकीन जाने बहुत ही टेस्टी लगता है, बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार। बहुत कम इंग्रेडिएंट से जो है वो लाजवाब सा हलवा मिनटों में तैयार हो जाएगा। तो बस इसको आप गार्निश कर सकते हैं जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं और आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये थी आज की छोटी सी रेसिपी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और व्यूअर्स अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको लाज़मी से चेक कीजिएगा ट्राई करके, बहुत ही ज़बरदस्त आपको इसका टेस्ट लगेगा और आप इसको बारहा ट्राई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।